नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एएस अकेडमी में और मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों, आज के वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने वाला हूं मैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और वर्ग 2 में अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है, काउंसलिंग प्रक्रिया हमारी जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि नए सत्र 2020-21 में स्कूलों को नए शिक्षक नहीं मिल पाएंगे या मिल पाएंगे। तो दोस्तों, इसके बारे में चर्चा करूंगा मैं आपको। आपने सबसे पहले ध्यान रखिएगा, अभी 2-3 दिन पहले एक नोटिस निकला था जिसमें अतिथि शिक्षकों के लिए बात कही गई थी कि अतिथि शिक्षकों को जो टाइम पीरियड है वो बढ़ा दिया गया है। अतिथि शिक्षकों से फिर से इनसे सेवाएं ली जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि एक न्यूज में है कि नए सत्र में भी स्कूलों को नहीं मिलेंगे नियमित शिक्षक। विभाग ने बढ़ाई अतिथियों की सेवाएं, जो अतिथि शिक्षक हैं उनकी सेवाएं बढ़ा दी हैं। तो इससे पता चलता है कि क्या मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और वर्ग 2 वाले जो छात्र छात्रा हैं उनको नए स्कूलों में ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, या फिर सरकार की ऐसी नियत नहीं है कि इनको मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 के छात्र छात्राओं को ज्वाइनिंग दें और इनको रोजगार दें, और इनको रोजगार मिलेगा तो किसी के परिवार संभलेंगे। क्योंकि अभी स्थितियां इतनी खराब हैं कि लोगों को खाने के लाले पड़ रहे हैं। यदि आप राशन पानी फ्री देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों का राशन से ही काम चल जाता है। आप ज्यादा से ज्यादा गेहूं दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, नमक दे देते हैं, शक्कर दे देते हैं। क्या तेल आपको पता है 150 रुपए किलो चल रहा है। आप ऐसे शिक्षक हैं जो बेचारे इसी के भरोसे बैठे हैं कि ज्वाइनिंग होगी तो हम अपना परिवार अच्छे से चलाएंगे। तेल 150 रुपए किलो चल रहा है। आज गैस की बात करें दोस्तों तो 800-900 रुपए का सिलेंडर हो गया है। आदमी को आवागमन के लिए परेशानियां, 100 से प्लस पेट्रोल हो गया, आज भी बढ़ गया है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि सरकार की ऐसी नियत क्यों नहीं है कि वो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और वर्ग 2 की ज्वाइनिंग नहीं करना चाहते हैं। आपको बता दूं, ये जो समाचार है पीपुल्स संवाददाता भोपाल से है कि स्कूल शिक्षा विभाग पात्रता परीक्षा लेने के 3 साल बाद भी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर पाए हैं। जो हालात हैं उनके अनुसार अगले सत्र में भी नियमित शिक्षकों को नहीं मिल पाएगी ज्वाइनिंग और अतिथि शिक्षकों से ही काम चलाया जाएगा। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है जब आपको पता है कि अतिथि शिक्षकों से काम क्यों चलाना पड़ रहा है? हर जगह पे कोरोना है, आप सभी को पता है, इंडिया के हर कोने में है। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी हैं, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो और जैसे स्टेट हैं जहां पर नियुक्तियां हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि भाई नियुक्ति को लेकर मध्य प्रदेश में ही कोरोना है और मध्य प्रदेश में जो कोरोना है उसमें नियुक्ति नहीं हो सकती है। देखो, कोरोना का जवाबदार कोई ऐसा नहीं है कि ये बेचारे शिक्षक भर्ती के छात्र छात्राएं हैं। इसके लिए जवाबदार कहीं ना कहीं सरकार भी है और इसके लिए जनता तो अब प्रयास कर ही रही है। अब जनता का तो देखो, कहीं भूख से मरना है तो कहीं ऑक्सीजन के बिना मरना है और कहीं नहीं है तो आर्थिक तंगी से मरना है। उनको तो मरना ही मरना है, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार ने तो अपनी सरकार बना ली है, अब आप चाहो जैसे चाहो। आप सोचोगे कि गरीबों के लिए आप भोजन नहीं दे सकते, भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकते, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर सकते। यदि आपको अभी विधायक वगैरह खरीदना और कुछ खरीदना हो तो करोड़ों रुपए आपके पास आ जाता है। सोचने वाली बात है, जरा मन में सोचिएगा कि ऐसी चीजें क्यों हो सकती हैं। जब हमारे देश में विधायक खरीदे जा सकते हैं तो हमारे देश में ऑक्सीजन नहीं खरीदी जा सकती। हमारे देश में बेचारे बेरोजगार छात्र छात्राओं को रोजगार नहीं दिया जा सकता है, उनकी ज्वाइनिंग नहीं कराई जा सकती। कितने छात्र छात्रा हैं यार आपके पास, कितने लोगों की ज्वाइनिंग? आप कम से कम एक लॉट की तो कराएं। फर्स्ट जिन चयनित छात्र छात्रा हैं उनकी तो ज्वाइनिंग कराएं। नहीं करा सकते क्या आप 2-4 हजार छात्रों को मतलब वेतन नहीं दे सकते? आप करोड़ों में, लाखों में अपने विधायक खरीद सकते हैं? तो सोचने वाली बात है, जरा सोच के देखिएगा। आगे बताता हूं मैं, ये अपना दुख शेयर कर रहा हूं आपसे, है ना। अतिथि शिक्षकों की सेवाएं बढ़ने से एक बार फिर अभ्यर्थी मासूम हो गए। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में लगभग 70,000 से अधिक शिक्षकों की कमी है। मतलब आप सोचें, मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था इतनी खस्ता हो चुकी, इतनी हालात बिगड़ चुके हैं कि 70,000 तो छोड़ो, मध्य प्रदेश में शिक्षा का जो स्तर है इतना गिर चुका है, एजुकेशन का स्तर इतना गिर चुका है तो आप सोच नहीं सकते। मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था एक तो पहले से ही गंदी है और आज देखो वर्तमान में तो और व्यवस्थाएं खराब होती जा रही। ना तो स्कूल ढंग के हैं, न स्कूलों में शिक्षक हैं, और ना आज वर्तमान में शिक्षक हैं भी तो उनकी ज्वाइनिंग नहीं कराई जा रही है। 3 साल से वर्ग 1 और वर्ग 2 के पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनको नियुक्ति नहीं दी गई। उनके साथ में पहले राज्यों ने एग्जाम कराए थे, उन्होंने नियुक्ति दे दी। लेकिन यहाँ पर मध्य प्रदेश में कोरोना ज्यादा हो जाएगा क्योंकि नियुक्ति देने के बाद, ठीक है। कहते हैं लोक शिक्षण संचालनालय ने कोरोना के नाम पर दूसरी बार शिक्षकों के दस्तावेजों का सत्यापन बीच में रोक दिया है। अभी उन्होंने जो डेट दी थी वो कहा था कि हम 5 मई, मतलब आज 4 है, कल परसों 5 मई को इनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना था, दस्तावेज सत्यापन करना था। लेकिन अभी इनकी नियत में थोड़ा सा बदल गई है तो वो लोगों ने 20 तारीख को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि अब भरोसा किसी पर किया नहीं जा सकता है। 5 की कह रहे, अब 20 का कर दिया, हो सकता है कल 20 के बाद 30 भी कर दें, है ना। अतिथि शिक्षकों की भर्ती के असमंजस की स्थिति है। लोक शिक्षण संचालनालय ने 30 अप्रैल को एक आदेश जारी किया था
है ना, आपको याद होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 2020-21 के लिए पुनः अतिथि शिक्षकों को रखने की बात कही है। इस सत्र में स्थायी शिक्षकों की भर्ती असमंजस बना हुआ है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि 5 मई से अब तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि अब 20 मई से बढ़ा दिया गया है। वो बढ़ा सकते हैं क्योंकि कहते हैं कोरोना है। अभी चुनाव हो रहा था, उपचुनाव, तो उपचुनाव में कोई कोरोना नहीं था। कोरोना भी समझदार है कि हमें वहां नहीं जाना है जहां पर चुनाव रैलियां होती हैं, क्योंकि वहां नेताओं की बात है। जहां पर शिक्षक जाएं, बच्चे जाएं, भविष्य बने देश का, एक जो छोटे छोटे युवा हैं उनका भविष्य बने, तो वहां पर हम जा सकते हैं, उनका भविष्य बिगाड़ सकते हैं। मतलब कोरोना कुल मिला के बात ऐसी है, देश के हर युवा का, हर बेरोजगार का, हर छात्र छात्राओं का भविष्य बिगाड़ सकता है। गरीब का भविष्य बिगाड़ सकता है, बट अमीर का भविष्य नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि उसको डर लगता है। ठीक है, तो ये जो सत्यापन प्रक्रिया इन्होंने 5 मई से स्थगित कर दी गई है, और 20 मई के बाद ये लोग करेंगे। 20 मई से करेंगे ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं। इसके लिए हम सबको प्रयास करना पड़ेंगे, और मैं काफी दुखी हूं इस बात के लिए, क्योंकि मैं वीडियो नहीं ला रहा था। मुझे लगता है कि इनकी नीयत खराब है। उनको बार बार मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता कि यार आपको वही बात मैं डेली रिपीट करूं, लेकिन जिस दिन मेरा दिल भर आता है तो मुझे लगता है कि आपके पक्ष में मुझे अब एक बात करना चाहिए। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि सोचो, इतनी बेकार स्थितियां हैं, इसके लिए कोशिश करें, हम सब मिलकर सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाएं कि भैया आप ज्वाइनिंग कराएं। बहुत हो गए, आपने कितने बार स्थगित कर दिया गया, ऐसा होता नहीं है। और सब जगह हो रहे हैं, सब सारी चीजें चल रहे हैं। क्या शिक्षकों की भर्ती करने से कोरोना बढ़ नहीं जाएगा? तो थोड़ा सा सोचिएगा। जब तक के लिए नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें।